हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी का हो गया, हमारे मन में ऐसा कौन गुलगुला फूट रहा है कि हमको हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, जैसे यूँ कमेंट देखा हमने, वाकई में हमारी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। तो भाई, इससे पहले वाले एक वीडियो पे एक कमेंट आया, एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि फ़ला फ़ला सब्सक्राइबर ने एक कमेंट करा, ऊपर जिज्जी का यूँ रिप्लाई आया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो दोपहर में ये कमेंट मैंने देखा था। फिर जब मैं फ्री हुई तो मैंने कहा लो भाई देखें हमारी जिज्जी के का हाल चाल है। बड़कन्नी जिज्जी की मैं बात कर रही हूँ। फिर भाई साहब, जैसे मैंने उनका खोला तो टाइटल पढ़ के पहले मुझे लगा कि ऑफ कोर्स हैं जिज्जा जी होंगे, और कौन होगा, जिज्जा जी को हो सकता है कुछ सरप्राइज़ दे रही हूँ साड़ी पहन के। अब इतना ज़्यादा कौन खास हो सकता है जिज्जी के लिए। लेकिन भाई, एज यूजल खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस समय हमारी जिज्जी जो सबसे ज़्यादा अमूल्य किसी को मानती है वो सब्सक्राइबर है ना। तो जिज्जी कुछ दिन पहले आप सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रही थी। अब आपके जब व्यूज़ ऐसे धड़ाम हुए तो आपको अब सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रीशियस लगते हैं सबसे ज़्यादा। तो काश कि ये सब्सक्राइबर की आपने बहुत पहले वैल्यू की होती है ना। और अगर आपने करी होती तो शायद आज इतने लोएस्ट व्यूज़ ना आप देख पा रही होती। तो जी, जब हमने देखा कि भाई इतना ज़्यादा, इतना सब कुछ जिज्जी ने उसमें बोला कि भाई अगर आप हमको ये सब सोच रहे हैं कि हम ये किसी और के लिए करें तो आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाना। ऑफ कोर्स इनको तो मैं एकदम सादी बोदी, एकदम सिंपल कपड़े में अच्छी लगती हूँ। चाहे मैं बाल बांधूँ चाहे नहीं, लिपस्टिक लगाऊँ चाहे नहीं, इनको मैं सिंपल अच्छी लगती हूँ। लेकिन ये सब जो मेरा लुक है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सब मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। आप हमारे जीवन के अमूल्य धरोहर हैं, यूँ हैं वो हैं, फलान है ढमाक है। एकदम से बड़कन्नी जिज्जू को सब्सक्राइबर्स की वैल्यू पता चल गई। क्यों? उससे पहले तो आप सब्सक्राइबर को, भाई आप ही नहीं, आपकी छुटकन्नी बहन भी बोलती थी। उसने तो कर बहुत गंदा गंदा बोल रखा है सब्सक्राइबर्स को कि आप इसको देखो उसको देखो, अपना मोटापे पे काम करो, और न जाने का फलान ढमाक बहुत कुछ उसने बोल रखा है। और आपने भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ खेला है, माइंड गेम खेला है। सब्सक्राइबर्स ऐसे लोगों के साथ नहीं देते हैं। कुछ बड़के यूट्यूबर हैं है ना, तो आजकल देखिए उनके सब्सक्राइबर उनके लिए क्या तक नहीं कर जाते हैं है ना। और आपके सब्सक्राइबर आपको इतने अच्छे समझ गए हैं, इतने अच्छे समझ गए हैं कि वो आपको कन्नी काटते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई माइंड गेम खेलते भी हैं तो आए कि वो साफ़ सुथरा चीज़ें लिख जाते हैं है ना। तो भाई, ये जो साड़ी वाला गेम था इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है वो तो मैं जानती हूँ कि हमारे जिज्जी ना गोल गोल घुमाने में माहिर है। मुझे बात करनी है एक कमेंट पे। तो भाई, एक कमेंट आवा था, किसी ने भाई क्या सोच के, देखिए कितने लोग होते हैं उनके दिमाग भी अलग अलग होते हैं। अब इन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखा कि बहन का डाइवोर्स होने वाला है इसलिए तैयार हो रही है, तैयार होने की पड़ी है। तो अब उन्होंने ये क्या सोच के लिखा मुझे नहीं पता है ना। फ़िलहाल जो जिज्जी का रिप्लाई आया वो ना काबिल तारीफ़ है। मतलब कॉन्फिडेंस की इनकी अलग ही चरम सीमा है। भाई इन्होंने लिखा है सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, कोई डाइवोर्स नहीं होगा। मतलब छुटकनी अलग बोल रही है मैं घर बसाऊंगी, मैं घर बसाऊंगी, ये अलग बोल रही हैं कि कोई डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन भाई साहब, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, छुटकन्ने जिज्जा के ख्यालात बदल गए। भाई वो आदमी घर बसाने लायक है नहीं। आपकी जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उन्होंने इतना लंबा लंबा गंदा गंदा लांछन लगा दिया है, उसके बाद भी ये सारे लोग बोलते हैं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और इन सबको दर्शकों को पता है कि अगर सब अच्छा होने वाला, अगर इतने ही बड़े दिल के इंसान थे और इतना ज़्यादा ये घर बसाना चाह रहे थे तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के द्वारा ये प्रचार प्रसार ना कराया गया होता। मतलब अभी भी तुम दर्शकों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कोई यहाँ छोटा बच्चा नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि चीज़ें का साथ में चल रही, का इधर चल रही, का उधर चल रही। तो भाई साहब, मतलब इनके कॉन्फिडेंस की एक अलग ही सीमा है। सब अच्छा होगा, कोई तलाक, कोई डाइवोर्स, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। कहाँ भाई, कौनी दुनिया में, नॉक नॉक, जागो, सुबह हो गई है। मतलब वो सब लोग, ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग वीडियोस देख ना रहे होगे। इधर से भी उधर से भी। अब हमार जिज्जी ना
वैसे इन सब मैटर में नहीं बोलती, काहे बोल पड़ी। बोलती थी कि मेरी सासू अम्मा बोलती, मेरे पति बोलते हैं, मेरे फलाने बोलते हैं, ढमाके बोलते हैं, मेरी अम्मा बोलती है, बड़कन्नी की अम्मा, कि तुम इन सब चीज़ों में ना पढ़ो, इन सब चीज़ों में तुम्हें बात नहीं करनी है। आज एकदम से जिज्जी सवाल का जवाब भी दे दिन का है। अरे भैया व्यूज सारी लाइमलाइट छटकनी ली जा रही है। अपने पति का करेक्टर इतनी बार उसने डिफाइन करा है, फिर से डिफाइन करने में लग गई है। तो हमारी जिज्जी की तरफ एक तो ऐसे बुरे हाल थे और एकदम अब धड़ाम हो गए। जिज्जी कुछ करें हैं, मतलब जिज्जी कहती हैं यूट्यूब छोड़ देंगे, लोग कह रहे इंस्टाग्राम भी छोड़ दो हैं, इंस्टाग्राम छोड़े कहती तो कहते यूट्यूब भी छोड़ दो। तो भाई इधर बिल्कुल जिज्जी को सब फॉर ग्रांटेड ले लें। एक टाइम यूँ था कि हमारी जिज्जी सब्सक्राइबर्स को फॉर ग्रांटेड लेती थी। तो भाई अब यूँ है कि ना, कहते हैं ना कि हर किसी का दिन बदलता है। अब हमारी जिज्जी का इतना ज़्यादा दिल बदल गया है कि भाई जिज्जी को कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ेगा, वरना चाहते हुए भी। वैसे अंदर से तो चाह ही रही थी कि नाच पीटो, ऐसा कोई कमेंट करो जिसमें मैं जवाब कर सकूं। वैसे हमारी जिज्जी चाहते तो कमेंट को भैया अप्रूव तक ना करती हैं, काश कि सारे कमेंट्स रोक दिए जाते हैं, बारी बारी से अप्रूव किए जाते हैं जिसको ये अप्रूव करना चाहते हैं। बड़का यूट्यूबर का ये बड़ा लोचा है कि भाई कमेंट सारे नहीं, जो अपनी तारीफ़ा के लिए होते हैं वही करे जाते हैं, और अगर कुछ दूसरे तरह के अप्रूव करे जाते हैं तो वो माइंड गेम से या तो सब्सक्राइबर से उन लोगों को गाली खिलवाना चाहते हैं जो हेट कमेंट करते हैं, या फिर भाई वो खुद रिप्लाई करना चाहते हैं। तब ऐसे कमेंट को जानबूझ के या तो पिन कर दिया जाता है या तो फिर जवाब दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जिज्जी एकदम से लाइमलाइट में आ गई हैं। और जिज्जी हमारी यूँ चाह रहे कि भाई कैसो करके कोई कुछ तो बोलो, कोई तो हमारे बारे में डिस्कशन करो, सब साला उधरे पड़े हुए हैं, हमारा कोई देखा ही नहीं आवा। तो जिज्जी ने सोचा कि चलो यही हथकंडा अपनाते हैं। देखिए ये सब जिज्जी का है नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर का यूँ कहानी है कि भाई साहब कंट्रोवर्सी करो और डॉलर छापो। जब एकदम से लुढ़क जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। ये यूट्यूब का ना कहते हैं कि बढ़ने का आगे का तरीका है भाई। अपने घर परिवार या फिर किसी और से या फिर कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसी वार्तालाप हो जावे जो लाइमलाइट का हिस्सा बन जावे। न जाने कितने कितने बड़का यूट्यूबर ये सब काम करीन है लाइमलाइट में आवे के खातिर। तो भाई ये जो कमेंट है जिज्जी अब कैसे भेजेंगी, हमें तो यूँ लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि छुटकन्ने जिज्जा के हाथ पर बांध का अब भैया कह दें कि नहीं हम अपनी बहन को वहाँ भेज के रहेंगे, वहाँ भेज आए। अरे नहीं जी, मजाक कर रहे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और ये सोच रहे हैं कि कहीं का दिमाग फिर से ना बदल जाए कि हाँ हम ले जाना चाहते हैं, हम ले जाना चाहते हैं। इसलिए जानबूझ के ऐसी चीज़ें इधर भी कर रही हैं, वो उधर भी कर रही है कि भाई गलती से भी ना अब वो अपनी तरफ से इनकार ना करे, वो बिल्कुल अब हमको ना दे तलाक, फिर हम उससे ना पैसा लेंगे। ये बहुत दिन से चाह रही थी, लेकिन भाई तारीख पे तारीख बढ़ रही थी, वो चीज़ हो नहीं पा रही थी जो ये पूरा कुनबा चाह रहा था। फाइनली भाई इतना सब कुछ, काश कि ये पहिलन कागजी पति इनका कर दिया होता इनको, है ना, जैसे वो चाह रही थी। तो अब ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बोलेंगे और वो अमाउंट उनको देना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आप सब जो भी कानूनी प्रक्रिया से वाकिफ़ होंगे, अमाउंट कोई कितना भी बड़ा बोले, पर जो भाई सामने वाला बंदा है उसकी कितनी इनकम है, कितना कमाता है, उसके अनुसार वो निर्धारित किया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जिज्जी के मन मुताबिक जो चीज़ें थीं वो मिल गई। वैसे जिज्जी अगर ये जो लिखी है कि सब अच्छा होगा, ठीक होगा, कोई डाइवोर्स नहीं होगा, भाई इनसे अगर कोई एक चीज़ पूछे कि इन्होंने ऐसा क्या करा है जिससे नहीं होगा, भाई लोगों ने तो नीचे भी लिख दिया तो क्या हुआ, उस वजह की जड़ तो तुम ही हो। मतलब भाई लोग मानते ही नहीं हैं, लोग ना अपने मन की बात कह ही देते हैं। फिर तमाम लोगों ने सही कहा तमाम लोगों ने सही कहा है, तमाम टरू वाले भाई लड़ने भी आ गए। अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं ना जो अभी भी आँख पे पट्टी बांधे हैं और भरोसा करते हैं, अब चाहे इनकी फेक आईडीज़ हों, है ना, या फिर भाई इनकी कोई वाकई में ऐसे टरू वाले बैठे हों जो अभी भी इनको सही मानते हैं। तो कुल मिला के ही कहना चाहेंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ यही दर्शा रहा है कि भाई जल्द से जल्द वो कार्यक्रम इनका सफल हो जाए जो ये चाह रहे हैं। और एक तरीके से तो भाई का, छोटे भाई का, जिसका कुछ कोई फ़ोटो वोटो वायरल हुई थी, उसका बदला भी हो गया। तो कुल मिला के कहा था ना ये शादी हो जाने दीजिए। दर्शकों जिन्होंने पहले मुझे देखा होगा तो मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी
कि बस एक बार इनकी शादी हो जाए फिर देखो ये कोई तगड़ा गेम खेलेंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई ये षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। और इनका जो दूसरा चैनल है आप सब लोग जानते हो, सुविधा अनुसार वो उत्पन्न हो जाता है, बाकी टाइम वो बंद हो जाता है लाइमलाइट में जब कोई ज़रूरत होती है। जैसे मैं हूँ, अब मेरी पर्टिकुलर एक इमेज वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब मैं फिर से ऐसा एक चीज़ बोल दूंगी और एक तरफ मैं ये दर्शा रही हूँ कि मुझे घर बसाना घर बसाना, और मैं बोलूँगी जो कि मैं ऑलरेडी 2-3 बार अपने बयान बदल चुकी हूँ, लोग मुझे ऑलरेडी गरिया चुके हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय वो सेकेंड वॉइस ओवर चैनल के अलावा, है ना। तो वहीं से इन्होंने वो कहानी प्रचार प्रसार कराई और फिर दूसरे दिन फिर बोल रहे हैं कि अभी भी मैं आपके लिए चुप हूँ, काश एक बार सोच लिया होता आपने, पहले नाम लिखा था अब नाम हटा दिया। तो ये भाई ये बहुत ही ज़्यादा शातिर गेम खेले जा रहे हैं। मतलब यार ऐसे कौन गेम खेलता है। मतलब अपने आप को होशियार समझो, समझ रहे हैं, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका हिसाब किताब मेरे से थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, तो इसका कोई वो नहीं है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम काहे का सपोर्ट कर रहे हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम एक ऐसे इंसान का सपोर्ट कर रही हो जिसने एक मैरिड वुमन के साथ ऐसा ऐसा फलांडमा का रिश्ता बनाया। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि बहन, मुझे ना एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं। हमारे जिज्जी ने तो ऐसा कुछ बोलबा ही नहीं करा है। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो कुछ भी बोल सकती है, ये तो हमें काल्पनिक कहानी लगती है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। और अगर मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं संबंध है, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी थाना पुलिस थाना वो सब है ना। जिसको आपत्ति होगा, जिसके जिसके साथ गलत हुआ होगा, जिसने गलत किया होगा अगर वाकई में, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वो सब देखेगा। हैं? आप लोग काहे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम उस चीज़ का तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। हम तो जो लोग ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमको वो चीज़ें नहीं पता कि कहाँ क्या हुआ है ना। तो इस चीज़ से हमको कृपया करके रिलेट ना ही कीजिए, है ना। अगर जिसके साथ गलत हुआ होगा वो खुद अपनी जंग लड़ेगा, लड़ाई लड़ेगा। हमारी ये जिज्जी इंडिपेंडेंट नारी की तरह जो कि खुद कंफ्यूज हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। खैर आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। भाई उधर रील वूल बनाई जा रही हैं, कितना सब दुखी हैं आप जान ही रहे हो। और मम्मी जी को भी लाइमलाइट में इसीलिए लाया गया है कि भाई मम्मी जी का, जैसे लोग होता है ना कि पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकते, हमारे पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो, जब किसी के पेरेंट्स थोड़ा दुखी होते हैं तो लगता है यार बेचारे परेशान हैं। तो वैसे जिज्जी ने तो सारे हथकंडे अपना लिए, उसको काम आ नहीं पाया, जिज्जी को कोई सिंपत्ति दिया नहीं। और बदले में जिज्जी ने इतना सब कुछ सुना है कि क्या ही बताएं, सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के, है ना। तो टरू वाले तो भाई कुछ हर जगह पे रहते हैं ऐसे केस, तो वो हैं, है ना। तो अब मम्मी जी वाला भी लोगों ने कह दिया, कुछ लोग तो कह रहे हैं मम्मी जी दुखी हैं तो एक काम करो मम्मी जी को गोवा घुमा दो। हमारी मम्मी जी को घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई स्टेटस वाली फ़ोटो वोटो कहीं खिंचवा दो, है अच्छी जगह पे कुछ खाना वाना खिला पिला दो, फिर देखो मम्मी जी हमारे एकदम खुश हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। और अब इस कंट्रोवर्सी में फाइनली हमारे बड़कन्नी जिज्जी भी कूद चुकी हैं। अब भाई तमाम ऐसे कमेंट्स आएंगे। मतलब दर्शकों एक चीज़ आप सुनिए, पहले ये लोग कभी किसी को रिप्लाई नहीं करते थे, और अब भैया थैंक यू सो मच हार्ट वार्ट देने लगे हैं, लोग तारीफ़ करते हैं तो मानना पड़ेगा। यस, साड़ी ओकेजनली पहनी जाती है पागल, तब तो आप माँ मूर्ख हो। भाई ये भी मैं मानती हूँ रियली। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब ज़रूरत होता है इनको कुछ ऐसा ड्रेसअप होने का तो वाकई में ये सब नहीं होते हैं, और कभी भी कुछ भी नौटंकी ड्रामा ऑन कैमरा कर लेते हैं। ये तो आप लोग सभी जानते ही हो, है ना, कि जब ऐसा कुछ था, मम्मी का ओकेज़न था, शादी वाले था, तब ये सब वही हुड्डी हुड्डी पहन के घूम रहे थे इधर उधर, मॉडर्न बन के दिखा रहे थे। मतलब भाई सबके पास होता है आजकल, कौन नहीं जानता है लोअर पजामे हुडी है कैप्री पहना, किसको नहीं पता है। आप लोग का यहाँ पर एकदम नौटंकी का पात्र बन जाते हैं। जो ओकेज़न हो उसके अनुसार कपड़े पहन लो तो अलग चीज़ है। आपने खरीद के रखा 32,000 33,000 34,000 17,000 20,000, कौन फ़ायदा जब आप उसको पहने नहीं रहे हो, हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें काहे करते हो कि लोग हंसी का पात्र बनाए दे, है ना। तो भाई ऐसा तो करेंगे कमेंट कि ऐसा भाई तुमने कभी नहीं पहना, अब आज तुम नौटंकी ड्रामा की वीडियो बनाओ के लिए। मतलब जिज्जी के पास कंटेंट का बहुत ज़्यादा अभाव होगा तो का करती, मरता का न करता, फिर का जी जिज्जी ने यही लिए ये सब करा नौटंकी ड्रामा, और ऐसा टाइटल लिख दिया कि शायद कुछ लोग आ जाएं, शायद जिज्जी ये सोच लें कि भाई किसके लिए जिज्जी साड़ी पहन रही हैं। तो वैसे जनता जनार्दन बहुत होशियार हो गई, और जब कोई
मतलब ब्लॉगिंग चालू रहेगी। उस दिन फिर से बात नाटक किया था। शादी में बहुत ज़्यादा एज लग रही थी, 40+ एज वाला तो भाई नहीं करना चाहिए, पर कोई बात नहीं। अब जिज्जी इनको भी रिप्लाई कर रही हैं कि आपको हर बात ऐसे क्यों लगती है डियर, जस्ट चिल एंड एन्जॉय। हाँ, जिज्जी जी का हमारा ड्रामा वरामा या फिर जो भी बात एंजॉय किया करो हैं। वैसे जिज्जी काश आपने ये कुछ भ्रमण ना फैलाया होता कि 32 33 हैं, जो रियल है बता दो। एज का है जी, है ना। एज तो सबकी बढ़नी है, फिर एक दिन बुढ़ापा भी आना, फिर अपना कार्यकाल पूरा हो के ऊपर भी चले जाना। आएंगे यमराज अपना बैठ बैठ के भैंसा पे और ले जाएंगे, है ना। तो चलिए जी, अब ये था छोटा सा नजराना, क्योंकि हमारे जिज्जी का व्यूज़ बहुत गिर चुका है। का करना पड़ता बताओ। ऐसी साड़ी भाई सब लोग ऐसी जगह पहनते हैं जहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी हो, कोई ओकेज़न हो, घर में कोई बड़ा प्रोग्राम वगैरह हो। लेकिन अब यूट्यूब में वीडियो बनावे के खातिर हमारे जिज्जी को ऐसी साड़ी पहननी पड़ रही, ऐसा टाइटल डालना पड़ रहा है। वक्त वक्त की बात है हम। इसलिए कहते हैं जब आपके पास ऐसी कोई कीमती चीज़ हो उसकी कदर कर लीजिए। आप कदर नहीं करेंगे, जब वो चीज़ आप खो देंगे, सब्सक्राइबर की बात कर रंजित जी, तब आपको ना पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा होगा जिज्जी की चुड़िया कब उड़ी, कैसे उड़ी है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको तनिको भी पसंद आई तो जाने भैया लाइक कर दीजिएगा। लाइक काहे नहीं ना करते हैं आप लोग। चलिए जी, टाटा बाय बाय।